ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी का महीना अव्यक्ति महीना, ब्रह्मा बाप समान बनने की प्रेरणा देने वाला महीना। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, वैसे मैं भी बाप समान संपूर्ण बनूं और वतन में बाबा के साथ रहूं। पर उसके लिए ब्रह्मा बाप के कदमों को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा ने कहा, उनको तुरंत आज्ञाकारी बनकर फॉलो किया। आगे पीछे क्या होगा कुछ नहीं सोचा। इसलिए आज का जो कदम बाबा का था, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। तो ब्रह्मा बाबा कैसे दोनों में नंबर 1 बने? त्याग में भी नंबर 1 और भाग्य में भी नंबर 1। तो पहले हम त्याग देखेंगे, बाबा का नंबर 1 कैसे था। वैसे तो बाबा बहुत बड़े जौहरी थे और जौहरात का धंधा ये सब धंधों में महान धंधा माना जाता है। कोई बिरला ऐसा व्यापारी होगा जो हीरे जवाहरातों का धंधा करे। सबसे ऊंचा धंधा यही माना जाता है। और बाबा वैसे तो बहुत गरीब परिवार के थे, कोई धनी नहीं थे, साधारण परिवार। हैदराबाद सिंध के भी गांव में रहते थे। उनके पिता स्कूल मास्टर थे। माता तो गुजर गई थी बचपन में। तो इतने साधारण परिवार में जन्मे और एक ही जीवन में इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। तो इससे सिद्ध होता है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी भी होंगे। क्यों नहीं होंगे? नहीं तो कोई कहते ना ठीक है जैसे है ऐसे ही। तो महत्वाकांक्षी होंगे जरूर, कुछ करना है, कुछ बनना है। तो ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण कहेंगे, इसको गुण ही कहेंगे कि एक हिम्मतवान और दृढ़ता वाले, एक संकल्प जो करेंगे वो करके दिखाने वाले ऐसे थे। तो ज़ुबान के भी पूरे पक्के होंगे। आप सोचो। तो वो तो बाबा में बहुत गुण थे ही, लेकिन इतना धक से परिवर्तन आना ये भी बड़ी कमाल की बात है। इतना सारा फैला हुआ व्यापार, जो राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना, अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था यहाँ, उनके पास जाना और उनको अपने यहाँ बुलाना, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अपने असूलों के तो बहुत पक्के थे ही। तो इसीलिए वो जो इनके अंदर संकल्प की शक्ति थी वो तो गजब की थी। पर जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो त्याग भी जबरदस्त किया।
पहला पहला त्याग क्या किया? जैसे बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ सबसे पहले, और विष्णु ने कहा, तत्त्वम का वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम मेरे जैसे हो। जबकि बाबा विष्णु के ही भक्त थे, तो तुम मेरे जैसे हो। ये जैसे ही उनको विष्णु का वरदान मिला तो बाबा की बुद्धि चलने लगी, बहुत चली, मैं इन जैसे कैसे हूं। तो उसके बाद फिर जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, सतयुग का साक्षात्कार हुआ, तब और भी बुद्धि चलने लगी कि तुमको ऐसी दुनिया बनानी है। विनाश का देखा, सब कुछ नष्ट हो रहा हो गया, बेहद का वैराग्य एक सेकंड में आ गया। और फिर तुम्हें नई दुनिया बनानी है। एक इतना बड़ा काम भगवान ने उनको दिया, और उसके लिए फिर कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब माताओं बहनों को समर्पित करो। इतना बड़ा कदम पर बाबा ने धक से किया, धक से। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, नहीं तो कितने सोचते हैं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। हाँ, पर बाबा ने नहीं सोचा। बाबा के 5 बच्चे तो थे, 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। तो एक बेटा की तो शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे थे, और बेटी की भी शादी, 2 बेटियों की शादी हो गई थी, और अच्छे खानदानी घरों में की थी, भक्त घरों में की थी। उनको भी बच्चे थे, बाकी एक बेटा और बेटी थे। तो उनकी भी तो जिम्मेदारी तो होती ही है। पर जैसे धक से सब स्वाहा किया, तो बड़े बेटे ने तो विरोध किया, बाबा का बहुत विरोध किया, क्योंकि वो तो शादीशुदा थे, बच्चे भी थे उनको। 60 साल की उम्र तो बाबा की थी, तो बच्चे भी तो बड़े होंगे। तो विरोध किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का कन्विक्शन, उनका संकल्प, ये तो भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश में टाल नहीं सकता। भगवान का आदेश माना काल का आदेश। बाबा लौकिक में ये भी कहते थे कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा। जैसे गुरु बुला रहे हैं, तो गुरु को के बुलावे को हम कभी टाल नहीं सकते। एक बार हुआ था, गुरु तो बाबा ने बहुत किए थे ना, तो एक बार गुरु का बुलावा आया, किसी और उनका जो शिष्य होगा उनको कुछ मदद करने के लिए बाबा ने इनको कहा और बुलाया। तो उस समय बाबा बहुत व्यस्त थे, लेकिन जब बुलावा आया, बाबा ने सब छोड़ के वहाँ गए, क्योंकि गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। जब मृत्यु आनी होती है तो कहेगी क्या, उनको हम कहेंगे कि अभी मत आओ। हाँ, मृत्यु को कह सकते हैं अभी मैं ज़रा बिजी हूँ, अभी मत आओ। वो तो कब भी आ जाए और ले जाए 1 सेकंड में। बिन बुलाए मेहमान तो होता ही है मृत्यु, या काल, या कहेंगे यमदूत, या जो कुछ भी कहते हैं। तो जब बड़े बेटे ने विरोध किया तो बाबा ने एक नहीं सुनी, क्योंकि इनकी संपत्ति थी ना, दादा की प्रॉपर्टी थोड़ी थी बाबा को। पिता तो साधारण थे, एक स्कूल के मास्टर थे। तो इसने अपनी शक्ति से सारी अर्जित की थी कमाई। तो इसने कहा वो तो मैं जानूँ ना, देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ, कोई कोर्ट का केस तो हो ही नहीं सकता, ये तो पिता पर निर्भर करता है। पर माताओं बहनों के आगे विल जो किया, उसके आधार से बाबा एकदम त्याग मूर्त बने।
तो कैसे त्याग में भी नंबर 1 थे। कितनों ने फिर इतनी बड़ी एंटी पार्टी बन गई बाबा के विरुद्ध, लेकिन बाबा ने वो भी नहीं सुना। शिव बाबा ने आदेश दिया कि पवित्र बनो, योगी बनो, सबको आदेश मिला। तो पवित्र बनो, योगी बनो, सब ने प्रतिज्ञा की, सब ने जो भी उस समय और आए थे। तो पहले तो समर्पण में नंबर 1, बाबा को देख के औरों ने भी अपना सब स्वाहा किया, बाबा को देखा, वो एग्जाम्पल थे पहले। तो फिर दूसरों ने किया। फिर उसके बाद जब शिव बाबा का आदेश मिला कि पवित्र बनना है, योगी बनना है, तो पवित्र बनो, योगी बनो, उस प्रतिज्ञा में भी नंबर 1, क्योंकि बाबा तो गृहस्थी थे और परिवार छोड़ा थोड़ी था बाबा ने। ये भी बाबा इसमें भी नंबर 1, ये नहीं छोड़ के सन्यासी बन गए थे, परिवार का त्याग नहीं किया, साथ में ही थे। तो इसीलिए शिव बाबा ने जैसे कहा पवित्र बनो, योगी बनो, और फिर सब ने प्रतिज्ञा की, तो उसमें भी नंबर 1। फिर जो विरोध हुआ कि हाँ ये दादा ने क्या किया, ये छोटी छोटी कन्याएं, ये माताएं, ये सब इन्होंने ऐसे कैसे प्रतिज्ञा कर ली कि हम योगी बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे। और इन छोटी छोटी बच्चियों ने तो दुनिया देखी नहीं है, ऐसे अभी प्रतिज्ञा कर ली तो बाद में तो नहीं चल सकी। तो आप तो बूढ़े हो गए, यहाँ तक बाबा को कहते थे आप तो बूढ़े हो गए, आपने अगर प्रतिज्ञा की, बाल बच्चे तो पैदा कर लिए आपने, परिवार तो आपका इतना बड़ा है, दादा भी बन गए, नाना भी बन गए, लेकिन इन बच्चियों से क्यों प्रतिज्ञा कराई कि पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, इन्होंने तो दुनिया ही नहीं देखी। तो बाबा का उत्तर क्या था, बाबा कहते थे ये भगवान ने कहा और सबसे पहले मैंने किया, सबसे पहले मैंने किया। तो उस त्याग में भी नंबर 1। तो ब्रह्मा बाबा को सब देख के फॉलो कर रहे थे, हर बात में फॉलो किया, समर्पित होने में भी फॉलो किया, फिर पवित्रता में भी फॉलो किया, फिर सामना कितना किया समाज का। लेकिन कैसे बाबा डोंट केयर थे, परवाह नहीं थी, क्योंकि सत्यता की नाव पर थे, सच की नाव डोले पर डूबे नहीं। तो सत्यता की शक्ति के कारण बाबा किससे नहीं डरते थे, नहीं डरते थे। लोग कितना कहते थे उनको, लेकिन बाबा ने कहा पहले तो मैं ये कर ही नहीं रहा हूँ, उसमें अपने आप को बहुत न्यारा कर दिया, ये मेरी शक्ति है ही नहीं, ये उसकी शक्ति है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कह दिया कि इनके पास जादू है कि जो इनको देखता है उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उन बाबा की गोद में जाते हैं, ये तो इसकी सारी बातें निकली, तभी तो केस हुआ। तो बाबा कहते थे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी शक्ति है ही नहीं, ये ईश्वर अपना कार्य करा रहा है। क्योंकि साक्षात्कारों की क्रांति हो गई, कितनी क्रांति एकदम, जो बाबा ने उस दिन भी कहा। बाबा के सामने आते थे, उनको बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो होता था, लेकिन घर बैठे भी होता था लोगों को। दादी प्रकाश मणि का उदाहरण ये है कि घर बैठे दादी को साक्षात्कार हुआ, दादी प्रकाश मणि को। पहले सवेरे सवेरे उसने श्री कृष्ण को देखा, एक बगीचे में छोटा बच्चा कैसे रास कर रहा है, और ये श्री कृष्ण की भक्तिन थी दादी। तो जैसे उसने देखा तो उनके पास गई उनसे मिलने, और श्री कृष्ण दूर होता गया, ये उनके करीब जाए वो दूर हो जाए। और उसी वक्त ब्रह्मा बाबा सामने आ गए, और श्री कृष्ण दूर से कहता है अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ, इनके पास, ब्रह्मा बाबा के पास। बस फिर
कौन है ये पता नहीं, पर ये तो पता चल गया था, न्यूज़ थी कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। इतना ही पता था और आवाज़ तो था ही समाज में। तो जैसे ही ये गई, इनको भी साक्षात्कार बाबा को देखते ही हो गया, दादी प्रकाश मणि को। तो कईयों को घर बैठे हुआ, कईयों को बाबा के सामने हुआ, बाबा को देखा और हुआ। मम्मा को कभी नहीं हुआ साक्षात्कार, और मम्मा कितना आगे चली गई। पर मम्मा की लौकिक माँ को हुआ। माँ बेटी दोनों गए बाबा के पास, और पिता ने शरीर छोड़ा था तो बहुत रोती थी माँ, मम्मा की बहुत रोती थी। और मम्मा तो बहुत फैशनेबल थी, कैसे मम्मा ने भी तक से त्याग किया, बहुत फैशनेबल थी और बहुत आर्ट था कल उनके अंदर, बहुत गुण थे, कलाएं थी उनमें, नृत्य कला, संगीत कला, गायन कला, सब आता था मम्मा को। आवाज़ बहुत मीठी थी, गाती थी, नृत्य करती थी, नंबर 1 थी, समाज सब उसको जानता था। परंतु माँ बहुत दुखी थी क्योंकि पिता ने शरीर छोड़ा। तो माँ बेटी दोनों बाबा के पास गए, और माँ ने तो जैसे ही बाबा को देखा तुरंत श्री कृष्ण का साक्षात्कार उनमें हुआ, और सीधा जाके मम्मा की माँ ने बाबा को जैसे चिपक जाते ना, वैसे चिपक गई बाबा को, कृष्ण देखा। तो इस प्रकार से कईयों के ये अनुभव थे। जितनी भी दादियों से हम मिले, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैं दादियों से सब पहले यही पूछती थी, आप कैसे आए, आपको साक्षात्कार हुआ, आपको हुआ, मैं सबसे पूछती थी। और ये सौभाग्य है क्योंकि छोटी भी थी ना, तो बहुत सबसे मिलजुल करके मैं उनसे पूछती रहती थी, एक एक दादी का अनुभव। और मनोहर दादी के साथ तो मैं पूरा ही रही यहाँ ना। मनोहर दादी बाबा की हिस्ट्री सुनाती थी शिविर में, तो मैं उनका सुनती रहती थी, और मनोहर दादी कहानियाँ बहुत बताती थी। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था कहानियाँ सुनाना बाबा की। तो डबल विदेशी जब यहाँ आते हैं तो उनको हम बाबा की बातें, दादियों की बातें सुनाते, इतना खुश होते हैं। तो वो हमेशा मेरा नाम ही ये रख दिया, हाँ, कहानियाँ सुनाने वाली बहन। और उनको बहुत अच्छा लगता था। तो जिस भी दादी के पास में जाती थी पहले उनसे कहानी पूछती थी, उनकी कहानी। जी वो तो फिर दूसरी कहानी है। वो तो हमने कई बार सुना, आप लोगों ने YouTube में भी सुना होगा। जिन्होंने सुनी मेरी कहानी YouTube में हाथ उठाओ। हाँ बहुत सुनी है, 2-4, लेकिन है बहुत। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो अनुभव होता था एक बहुत ही चमत्कार था, जो बाबा को खुद समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। बाबा में कोई जादू है यही समझते थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कैसे ये बाबा का यज्ञ शुरू हुआ। तो एक ब्रह्मा बाबा ने पहला बीज डाला, और ये वट वृक्ष जो आज हम देख रहे हैं, हजारों लाखों भाई बहने, इतने 140 देशों में बाबा के बच्चे हैं। पर पहला त्याग बाबा ने किया। तो 3 क्रांतिकारी बातें हुई उस समय, और बाबा ने कैसे उनका सामना किया। तो पहली क्रांतिकारी बात हुई साक्षात्कारों की। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ये क्या है, ये क्या है संस्थान को, कैसे होता है ये सब साक्षात्कार। फिर दूसरी क्रांतिकारी बात हुई, जो कन्याएं माताएं ज्यादा आ गई, पुरुष कम थे। परिवार जो समर्पित हुए उसमें पुरुष थे, पिता होगा, बेटियां होगी, माँ तो होगी, वो अलग चीज थी। लेकिन माताएं बहनें जो भी आती थी वो ज्यादा थी, पुरुष कम थे। और उन्होंने ही प्रतिज्ञा की, पति की परवाह नहीं किया, प्रतिज्ञा की। तो संघर्ष चालू हुआ घरों में। तो बाबा कहते थे ये मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। मैं करूं तो आप मुझे दोष दो,
ये मेरी शक्ति है ही नहीं। मुझे भी जब भगवान ने कहा तो मैंने भी करना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी क्या पता था कि पवित्र जीवन, योगी जीवन क्या होता है। वो तो भक्ति करते थे बाबा, इसलिए तो इतने गुरु किए, पर ढूंढते जरूर थे, ढूंढते थे सत्य को पहचाने। सत्य क्या है, सत्य क्या है। शास्त्र भी खूब पढ़े थे। तो इसीलिए नंबर 1 त्याग तो ब्रह्मा बाबा का था। तो पहले साक्षात्कार, फिर कन्याएं माताएं आई, और तीसरा जो प्रतिज्ञा की। आज तक किसी ने ऐसे प्रतिज्ञा नहीं की होगी कि हम अपना जीवन पवित्र योगी बनाएंगे। तो 3 क्रांतिकारी बातें यज्ञ की शुरुआत में हुई, और फिर 14 साल जो तपस्या की दुनिया की निगाहों से दूर, उसी बीच कितना बड़ा परिवर्तन संसार में आया, बहुत बड़ा परिवर्तन। दूसरा विश्व युद्ध उसी समय हुआ। ये 1936 में बाबा ने शुरू किया, और 1939 से लेके 45 तक 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध चला। जबरदस्त विश्व युद्ध था वो। सारे देश उसमें इन्वॉल्व थे। कितने लाखों लोग मारे गए होंगे उस विश्व युद्ध में। और फिर जैसे आप जानते हैं, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया, हिरोशिमा नागासाकी पर। हम गए, हिरोशिमा में हमारा सेंटर है जापान में, हम जापान गए थे। तो हिरोशिमा जहाँ पर वो बॉम्ब गिराया था ना, वहाँ पर एक खड्डा है, इतना ज़बरदस्त खड्डा है, वो वैसे का वैसा ही रखा है। शहर तो पूरा नया बन गया है। वहाँ म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में दिखाते हिरोशिमा पहले कैसे था, फिर जब बम गिराया तो कैसे सब तबाह हुआ, सारा पूरा शहर नष्ट हो गया, और अभी कैसा है हिरोशिमा शहर, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर है। लेकिन तबाह हुआ था हिरोशिमा, और उसके साथ दूसरा भी शहर नागासाकी, वो छोटा था, पर हिरोशिमा तो बहुत बड़ा शहर था। तो कैसे हुआ, तो लाखों लोग मारे गए। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यहाँ बहुत सिंधी बैठे हैं, तो उनके दादा दादी नाना नानी आए होंगे ना कराची से, पाकिस्तान से। आज जिनके नाना नानी दादा दादी आए या खुद भी आए, हाथ उठाए। सिंधी लोग बहुत होंगे, है जी। हाँ, क्योंकि मुझे बताया अजमेर में आसपास वो सब सिंधी रहते हैं नहीं, जो कराची से आए थे, पाकिस्तान से आए थे जी। मेरे परिवार वाले भी, क्योंकि हमारे माँ बाप भी कराची से जी। अच्छा हाँ, तो इसलिए, और उसमें भी कितने लोग मारे गए, खास करके जो हिंदू लोग यहाँ आए, पर हिंदुओं ने फिर मुसलमानों को मारा। मतलब खूने ना खेल उस समय चला है। हालांकि इतिहास इतना बताता नहीं है, सब छिपा दिया है, पर बहुत बहुत मानो कष्टदायक स्थिति थी उस समय भी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कैसे नंगे पांव आए, हाथ खाली, जेब खाली, इतना करोड़ों की संपत्ति, क्या नहीं होगा सिंधियों के पास, सबके पास जो भी थे। पाकिस्तान जब हुआ, वो सब हाथ खाली आए, क्योंकि 3 ऑप्शंस उनको दिए थे, चौथा कोई ऑप्शन नहीं था। एक ऑप्शन था मुसलमान बन जाओ, दूसरा ऑप्शन था नहीं बनना है तो हिंदुस्तान चले जाओ, और मुसलमान भी नहीं बनना और हिंदुस्तान भी नहीं जाना है तो गला कटवाओ, यही खत्म। चौथा कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब कौन मरना चाहेगा, चलो भाई छोड़ो सब कुछ। तो उस त्याग में भी तो नंबर 1 थे जो लोग पाकिस्तान से या हिंदुस्तान में आए, हाथ खाली आए, बिल्कुल कुछ नहीं था, और कैसे जीरो से शुरू किया यहाँ पर। लेकिन देखो बाबा की कितनी मदद थी कि इस संस्था को किसी ने कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाया।
बाल बांका भी नहीं किया, क्योंकि शिव बाबा की छत्र छाया थी। बहुत जबरदस्त पहरा था। सरकार ने पहरा दिया, वो तो खुद ही कहते थे आप लोग तो पाक लोग हो, क्योंकि पाकिस्तान था ना, पाक माना पवित्र, तो पवित्र स्थान के नाम से वो देश का नाम बना। तो आप लोग तो पाक लोग हो, आप लोगों के कारण ये पाक बन जाएगा हमारा देश, जो नया देश बना है, आप लोग मत जाओ। तो इसलिए इतना वो सहयोग मिला। बहुत ज़बरदस्त पहरा था। पर वो आतंक फैलाने वाले आते थे, तो वो जब आते थे तो पूछते थे आप किस धर्म के हो, कौन सा है आपका धर्म, क्योंकि हम हिंदू हैं तो मुसलमान बन जाओ या हिंदुस्तान जाओ। तो ये बहनें उस समय क्योंकि बाल खुला रखती थी, बाबा ने कह दिया था बिल्कुल शिव शक्ति होके बैठो, तो शिव शक्ति होके तपस्या में बैठती थी। आप देखेंगे जो भी पुरानी बहनें हैं ना, वो जो भी फोटो आप देखेंगे यज्ञ के पुराने, किसी ने भी चोटी नहीं की है, सबके बाल खुले। देखा है आपने कभी ध्यान से देखा है? सबके बाल खुले। क्यों? क्योंकि वो महाभारत में देखा था ना, वो कहानी है ना कि द्रौपदी ने कहा कि जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे अपना राज्य, तब तक मैं बाल नहीं बनाऊंगी। और उन्हीं बालों से उसको दुशासन ने खींच के लाया था सभा में, क्योंकि बाल खुले थे। तो कहते तो हाँ, तो वो उस समय भी बहुत कुछ हुआ। तो और उस समय क्वेटा एक बड़ा शहर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है। तो उस समय वहाँ ज़बरदस्त भूकंप आया था, ज़बरदस्त भूकंप, सारा शहर खत्म हो गया था। और क्वेटा में पूरे के पूरे सब दब गए थे धरती में, इतना बड़ा ज़बरदस्त भूकंप था। तो बाबा से बच्चे पूछते थे, बाबा ये विश्व युद्ध हुआ, ये क्या बाबा, ये विनाश है? क्योंकि विनाश के साक्षात्कार तो करते थे ना। और 14 साल क्या किया? यही तो किया, साक्षात्कार ही करते थे। फिर जो साक्षात्कार करते थे वो बाबा कहते थे इनका ड्रामा बनाओ। तो ड्रामा बनाते थे। ड्रामा में जैसे धर्मराजपुरी का साक्षात्कार हुआ तो धर्मराज की सजाएं कैसे मिलती है वो ड्रामा करते थे। और कई प्रकार के सतयुग कैसा होता है उसका ड्रामा करते थे। संदेशियां आती थी, शहजादियां आती थी, स्वर्ग की शहजादियां 15-15 दिन रहती थी। बहुत कुछ होता था। मैंने एक दिन मनोहर दादी से पूछा, दादी 14 साल आप लोगों ने क्या किया? क्या किया? 14 साल कोई कम बात है क्या? तो आप लोगों ने क्या किया? तो मुझे दादी ना बड़ी बड़ी मीठी थी। अरे शीलू मैं तुमको क्या बताऊं मैं तुमको क्या बताऊं? अरे वो 14 साल तो लगे ही नहीं, वो तो लगा जैसे 14 दिन थे। क्या बताओ, 14 दिन थे तो 14 साल को 14 दिन माना इतना सहज वो 14 साल बीत गए जो उनको पता ही नहीं चला। और दुनिया में हाहाकार हो रहा था उस समय। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये जो इतना सारा हुआ यही विनाश है? क्योंकि ट्रांस में बहुत जाते थे ना, ट्रांस में उनको बाबा दिखाई देते थे। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ये तो अभी रिहर्सल है, ये रिहर्सल है। रिहर्सल होती है ना फाइनल से पहले, ये तो रिहर्सल है, अभी तो फाइनल तो बाकी है। पर बाबा ये भी कहते थे कि साथ रहना है, साथ चलना है। ये हमेशा बाबा कहते साथ रहना है, साथ चलना है। अब इसका क्या अर्थ था ये इतना ही समझा, साथ रहना है, साथ चलना है, माना ब्रह्मा बाबा सदा ही हमारे साथ रहेंगे, हम लोग सब ऐसे ही रहेंगे, और साथ चलना है, ऐसे ही साथ चले जाएंगे वापस घर ये समझा था, साथ रहना है, साथ चलना है। फिर जब बाबा उनको कहते थे आप इंग्लैंड की महारानी को पत्र लिखो, उनको आप क्या लिखेंगे? आप फलाने प्रेसिडेंट को आप पत्र लिखो, क्या लिखेंगे? अगर उनके पास जाओ तो उनकी कैसे सेवा करेंगे?
अब वो कहती थी हम कहाँ प्रेसिडेंट से मिलने वाले, हमको इंग्लैंड की रानी से मिलने वाले हैं, ये सब थोड़ी कहते, साथ रहना है, साथ चलना है बस। यहाँ ही हम सब रहेंगे और ऐसे एक साथ उड़ के चले जाएंगे वतन में, बस यही बुद्धि में था। लेकिन बाबा उनको सेवा के लिए भी बहुत कहते थे, ये करो वो करो, वो कहते थे सेवा हम क्या करेंगे, मतलब ये सब था। लेकिन ये समझा था कि बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मम्मा बाबा हम सब, कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, सब साथ ही हैं और साथ ही चले जाएंगे, बस ये था। तो वंडर था उस समय। तो बाबा ने कहा ये रिहर्सल है। और फिर कैसे भारत में आना, ये भी एक कैसा वंडरफुल ड्रामा था। बाबा का मित्र था जो उस समय का चीफ मिनिस्टर था ये सिंध का, वो बाबा का मित्र था पहले से। बाबा मुरली में कहते अल्लाह बख्श, नाम अल्लाह बख्श। तो वो चीफ मिनिस्टर था उस समय। अभी बीच में उसका पोता यहाँ आया था, कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम में उसका पोता आया था। और दादी जी का किताब, दादी जानकी का किताब कंपेनियन ऑफ गॉड इंग्लिश में, उसका उर्दू ट्रांसलेशन उसने किया, उसके पोते ने। तो वो प्रो हिंदू था, मना था मुसलमान लेकिन प्रो हिंदू था, हिंदुओं के प्रति उसको बहुत शुभ भावना थी। वो नहीं चाहता था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो। बड़ा आदमी तो था ही, तो पर बाबा का दोस्त था, क्योंकि बाबा के ऐसे बड़े बड़े मित्र तो थे ना। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, उसी ने खास कहा आप मत जाओ, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। तो पूरी सुरक्षा तो दी उसने। और फिर जब शिव बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची अभी भारत में जाना है, क्योंकि भारत विश्व का गुरु बनना है, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, भारत से ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। वो तो अंडरग्राउंड था जो कराची में रहे 14 साल, जैसे बीज अंदर ही अंदर धरती में फला, परंतु बाहर आना वो तो भारत में हुआ ना, पाकिस्तान में तो हुआ नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा इसलिए भारत जाना है, भारत ही स्वर्ग बनेगा, भारत भूमि ही अविनाशी भूमि है। तो जब ये कहा तो भारत जाना है, और कहाँ जाना है ये भी प्रश्न था, कहाँ जाएं। तो ये ज़रूर संकेत मिला था बाबा से कि किसी पहाड़ पर जाओ। अभी तो कराची में सागर के किनारे थे, जैसे मुंबई है ना सागर का किनारा है, तो अभी कोई पहाड़ पर जाओ और उस पहाड़ से ही आप विश्व को शांति की किरणें देंगे, ये संदेश में था। अभी कौन से पहाड़ पर जाएं, अभी ढूंढना पड़ेगा ना कौन से पहाड़ तो बहुत है माउंट इंडिया में। तो बाबा ने कुछ भाई बहनों को भेजा यहाँ कि देख कर आओ। मसूरी गए, नैनीताल गए, कश्मीर भी गए, ना जो हिल स्टेशंस है वहाँ भी गए। लेकिन कोई ऐसा बड़ा स्थान, क्योंकि 350-400 जो भाई बहनें थे, उन सबके लिए इतना बड़ा स्थान चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा। तो बाबा के एक पहले के गुरु थे, वो गुरु थे गंगेश्वरानंद महाराज। गंगेश्वरानंद या इनका आश्रम है, माउंट आबू में इनका आश्रम है। अभी तो वो खंडर है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रिनोवेशन करना अभी अलाउड नहीं है, तो खंडर बन गया। अभी यहाँ है, यहाँ से जैसे माउंट आबू से आते हैं ना, आबू रोड जाने के लिए वो उस तरफ का ज्ञान सरोवर के रास्ते से जाते हैं, तो वो खट्टर है, बिल्डिंग है, परंतु बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो बहुत वो अच्छे गुरु थे बाबा के। 108 वर्ष की आयु में उसने शरीर छोड़ा और दिखाई नहीं देता था उनको, लेकिन सारे शास्त्र वेद उनको कंठस्थ थे। सब कुछ भी पूछ लो वो बता सकते थे। मैं भी एक दिन मिलने गई और दादी प्रकाश मणि के जो पिता थे उनके भी गुरु थे। ये सब जो बड़े बड़े सिंधी लोग थे ना, उनके वो गुरु थे वो कराची में। तो जब वो यहाँ आते थे तो एक दिन मोहिनी बहन और हम दोनों गए थे उनको राखी बांधने के लिए। लेटे हैं क्योंकि दिखाई तो देता नहीं था, पर जैसे ही हम लोग पहुँचे
क्योंकि 2-3 बार दादी भी गई थी मिलने के लिए। तो वो मोहिनी बहन की आवाज़ पहचान लिया, अच्छा मोहन बेटा आ गई हो, हाँ ऐसे। तो मोहिनी बहन उनको बहुत प्यार से मिलती थी, बहुत हंसाती थी। कान बहुत अच्छे थे पर दिखाई नहीं देता था। खैर, तो उसने उस समय वो कराची में थे, तो बाबा को उन्होंने राय दी कि आप माउंट आबू जाइए। और माउंट आबू में मेरा मकान है, माना आश्रम है, बिल्डिंग है, वहाँ कोई नहीं रहता है और मतलब होंगे कोई संभालने वाले, पर आप लोग सब वहाँ जाके रहो। तो फिर बाबा ने, बड़ी दीदी थी, आनंद किशोर दादा हमारे दादा थे, तो उनको विश्व किशोर, आनंद किशोर, बड़ी दीदी और भी कोई होंगे, उनको बाबा ने आबू भेजा। तो आबू में जब आए तो यहाँ पर ये मकान जो था उस गंगेश्वरानंद जी का, वो छोटा था, इतने सारे लोग नहीं रह सकते थे। तो कहा ये तो छोटा है, लेकिन माउंट आबू में महल बहुत है, क्योंकि जब गर्मी के दिनों में अंग्रेज़ों के राज्य में तो राजा महाराजाएं भी थी और राजस्थान के राजाएं थे, तो हर एक राजा का यहाँ महल है। जोधपुर पैलेस, जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस भी है। सब हर एक राजा, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के राजाएं थे, सबके यहाँ पैलेस है। अलवर पैलेस है ऊपर, आप देखेंगे यहाँ, अभी आप बाहर जाएंगे ना तो एक महल जैसा है, वो अलवर पैलेस है, अलवर का। तो फिर जब भारत स्वतंत्र बना, गणतंत्रता आया, तो सारे राजाओं की राजाई खत्म हो गई। तो इनको कहा कि आप इतनी ज़मीन नहीं रख सकते, अभी महल यहाँ बने हुए हैं। गर्मी के दिनों में राजा लोग यहाँ आते थे और यहाँ आकर के रहते थे 3-3 महीना। ये जैसे उनका समर कैपिटल था राजस्थान के राजाओं का। राजस्थान तो उस समय नहीं था, ये कुछ अलग ही था हिसाब किताब। तो वो यहाँ 3 महीना रहते थे। यहाँ जोधपुर पैलेस है, मैं बीकानेर पैलेस है शायद, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ अभी सब होटल बन गए हैं सारे, ये जितने भी पैलेसेस है, महल है, सब होटल है। तो एक होटल में मैं गई थी, क्योंकि कोई वीआईपी से मिलने जाना था जो उसमें रहा था, बहुत सुंदर जोधपुर ये बीकानेर पैलेस। तो जब हम अंदर गए, इतने बड़े बड़े माना हॉल, ये सब बहुत कुछ था। तो उसके मैनेजर से मैं मिली और मैनेजर से मैंने पूछा कि ये जो जब राजा महाराजा आते थे कैसे आते थे, क्योंकि ये रोड था ही नहीं, माउंट आबू आने का ये रोड नहीं था। तो और दिलवाड़ा मंदिर 1000 साल पहले बना, तो उस समय तो ये रोड तो था ही नहीं, तो अंग्रेज़ों ने रोड बनाया। तो अब कैसे आते थे राजा महाराजा लोग यहाँ, क्योंकि तो हज़ारों सालों से है मानो माउंट आबू में भी। तो कहा वो हाथी और घोड़ों पर आते थे, हाथी घोड़े। यहाँ पीछे है वो हनीमून पॉइंट है, वो अनादरा पॉइंट है, वहाँ से चढ़ के आते थे। काफ़ी समय तक वहाँ से लोग पैदल आते थे, 3 घंटे लगते थे पैदल। ऐसे बताते, घी लाते थे, दूध लाते थे, बहुत कुछ करते थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो बता रहे थे कि जब राजा लोग आते थे 500 उनके साथ, उनके जो घोड़े सवार, हाथी चलाने वाले, इनके सारे मैनेजर्स, और ये उनकी गाय भी आती थी राजा महाराजा की, क्योंकि एक ही गाय का दूध पीते थे, वही गाय यानी इतना ठाठ था उनका। तो वो यहाँ रहते थे। तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, अभी तक इतना सुंदर बना है। तो आते हैं लोग, काफ़ी किराया भी होगा होटल का, लेकिन ये सब होटल बना दिए। तभी ये भरतपुर राजा की कोठी मिली, वो खाली पड़ी थी, तो वो ली। और वो तो जैसे भूत बंगला था, कोई लेने को तैयार नहीं था। अभी भी यहाँ पर है एक महल है, आप माउंट आबू इससे जाएंगे ना, नक्की लेक जाएंगे तो नक्की लेक मुड़ते हैं तो, और एक तरफ है हनीमून पॉइंट, एक रास्ता, और वो रास्ता तो वहाँ भी एक महल जैसा, अभी तो खंडर है वो, लेकिन वो भूत बंगला है। वो उसको जैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो सब गिरता जाता है और एकदम पता नहीं क्या, तो इसलिए उसको हाथ भी नहीं लगा रहे, ऐसे ही पड़ा है। अभी जाएंगे ना, नक्की लेक जाते हैं
तो वहाँ पर है बीच में। तो देखो ऐसा था। तो जब कहा कि ये भूत बंगला है तो बाबा ने कहा भी रहना तो है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये शिव शक्तियाँ हैं और तपस्या करेगी। तो इनको दिखाई देता था, वहाँ पर बताते हैं कि दिखाई भी देता था। तो कैसे तपस्या करती थी, सब भाग जाते थे। तो इन्होंने ये डरे नहीं, तो यहाँ आके रहे। तो जब यहाँ माउंट आबू में आए, ये भी देखो कितना बड़ा त्याग, और सब लेकर के आए। छुट्टी मिली, वो अल्लाह बख्श ने कहा कि आप लोग सब ले जाओ। स्टीमर दिया, उन्होंने स्टीमर दिया सरकार ने। और एक हम तो कहते एक सुई भी नहीं छोड़ी होगी, सब कुछ लेकर आए। सुई भी वहाँ क्यों छोड़े, ये था कि इन्हों के हाथ में क्यों जाए हमारी चीज़ें हाँ, इसलिए कुछ नहीं छोड़ा। और वंडर तो ये था कि कई लोग जो वहाँ से निकले ना, हाथ खाली आना था, तो वो सोचे कि ये दूसरों के हाथ में चले जाएंगी हमारी चीज़ें, तो यज्ञ में आकर के देते थे बाबा के पास, और हमारा ये संभालो, हम तो नहीं लेके जा सकते, आप लोग संभालो, आप लोग इसको सफल करो, यूज़ करो। वो दादी गुलजार बताती थी कि मुझे याद है वो पूरा आंगन सामान से भर गया, आप लोग इसको यूज़ करो क्योंकि हम लेके नहीं जा सकते। खैर, तो जब यहाँ आए तो यहाँ पर कहाँ कराची इतना सुंदर शहर, और कहाँ माउंट आबू एकदम गांव जैसा, कुछ नहीं था यहाँ। पथरीली ज़मीन, कुछ उगने की वाली भी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं था। सामने शमशान घाट, बिल्कुल शमशान घाट एकदम सामने तो और एकदम बेगरी पाठ शुरू हो गया। अब ये भी देखो क्या त्याग था, बेगरी पाठ शुरू हो गया। सवेरे कुछ भी नहीं होता था तो बाबा के पास आती थी हमारी भोली दादी, बाबा क्या बनाए दिन को, क्योंकि सुबह को क्या करते थे, बाबा सबको पहाड़ों पर ले जाते थे और वहाँ बहुत कंदमूल बहुत मिलते थे, खास करके ये चेरी वेरी नहीं, ये इतनी सारी होती थी, पूरा जंगल भरा हुआ था। तो बाबा सबको ले जाते थे और ले जा कर के वही खाते थे, पेट भर गया। अच्छा, अभी दिन में क्या करे, तो भोजन नहीं, क्योंकि सब जो भी यज्ञ में था वो सब खर्च कर लिया। बाबा ने तो बिल्कुल इतना सुंदर रूप से सबको रखा, जैसे राजकुमारियाँ, बहुत, जो घर में भी नहीं मिला होगा। हालांकि क्योंकि वो सब धनवान घरों की थी, कोई छोटे मोटे घरों की नहीं थी। बड़ी दीदी का लौकिक परिवार तो इतना धनी था, उनके ये बॉम्बे में केसी कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, ये सब जसलोक हॉस्पिटल, तो सिंधियों ने आकर के जो मुंबई में सेटल हुए, हैदराबाद सिंध से जो आए थे, बहुत धनवान थे, उनके पूरे बिजनेस सारी दुनिया में थी, सिंध वर्की कहते थे उनको। तो जैसे बॉम्बे में आए तो बॉम्बे में हॉस्पिटल बनाए और स्कूल कॉलेजेस ये सिंधियों ने बनाए, बॉम्बे में बहुत बनाए उस समय। इतने बड़े धनवान घर के थे। जसूमती लोकुमल, ये बाबा के ये दीदी मनमोहिनी दीदी की चाचा चाची थे। तो जसूमती और लोकुमल, तो जसलोक हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बनाया। तो जब यहाँ वो बहनें आई तो वहाँ तो बाबा ने उनको बहुत अच्छी तरह से रखा, सब खर्चा हो गया। क्योंकि यहाँ जब आए तो उनको निमंत्रण किसी ने दिया कि आप लोग यहाँ आओ तो हम आपका मतलब आपको धन देंगे ताकि यहाँ आप फिर से शुरू करो। लेकिन जैसे यहाँ आए तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब बेगरी पाठ था, बिल्कुल कहाँ से आएगा, तो कैसा वंडर था। अब बेगरी पाठ में बच्चे नहीं खाएंगे तो बाबा क्यों कैसे खा सकते हैं, अरे कि बाबा को अलग खिलाएंगे और बाकी बच्चों के लिए नहीं होगा। तो 10 बजे आती थी भोली दादी, बाबा दिन को क्या बनाएं। बाबा कहते थे इंतज़ार करो, बाबा भेजेगा। क्योंकि भगवान को अपना जीवन त्याग किया है तो भगवान खिलाएगा नहीं क्या अब अपने बच्चों को। बाबा मुरलियों में कहते हैं अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा पर दाल रोटी तो मिलेगी बाबा मुरलियों में सुनाते। चलो दाल रोटी भी अगर नहीं मिली
तो बाबा वतन में बुला लेंगे, वहाँ सूबी रस पिलाएंगे, पेट भर जाएगा, न भी मिले तो भी। तो बाबा कहते थे इंतज़ार करो। और सचमुच वंडर थे कि कैसे 10 बजे पोस्ट आती थी, लोगों को मालूम तो पड़ गया ना ये ब्रह्मा, ये वो मंडली यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो कौन भेजता था, किसी का नाम नहीं। और कैसे लेटर में, लिफाफे में पैसे डाल करके भेजते थे, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट भी नहीं, मनी ऑर्डर नहीं, परंतु लिफाफे में रुपए ऐसे डाल करके पोस्ट आती थी। और बाबा कहते थे देखो ये बाबा ने भेजा है किसी के द्वारा, वो हुंडी सकारने वाला बैठा है। तो और फिर दादी को कहते थे जाओ अभी, ये वह ऑलराउंडर दादी थी, गुलजार दादी की लौकिक माँ, वो दिल्ली में रहती थी। तो बाबा ने उसका नाम रखा था ऑलराउंडर, क्योंकि खरीदारी वही करती थी। तो आबू रोड जाती थी, आबू रोड में खरीदारी होती, यहाँ तो माउंट में तो कुछ भी नहीं था, जंगल ही था बस। और तो कैसे वो लाती थी और फिर खाना बनता था। आप सोचो कितना त्याग। बाबा के पहले बच्चे खाए, पिता है ना, तो पहले बच्चे खाए फिर बाबा खाएंगे। उस समय कितनी छटनी हो गई। बाबा का लौकिक बेटा नारायण दादा, आप जानते होंगे ना, अभी उनकी कुछ साल 2 साल पहले 3 साल पहले डेथ हुई। तो वो भी सब परिवार तो बाबा के साथ ही था, बाबा की युगल सब। तो बेटे ने कहा बाबा कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि रिश्तेदार तो थे वो बुला रहे हैं, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, फिर थोड़ा कमा करके मैं यज्ञ में दूंगा। बाबा ने उनको मना किया, बच्चे ज़रूरत नहीं है, बाबा बैठा है, बाबा अपने आप अपने बच्चों की पालना करेगा, बच्चे ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने माना नहीं माना और वो गया। बाबा ने कहा ठीक है भले जाओ। तो कई ऐसे जैसे छटनी होती गई, लोग गए अपने रिश्तेदारों के पास, क्योंकि बुला रहे थे कि ये वो मंडली यहाँ आ गई है, तो जो उनके रिश्तेदार थे उनको बुला रहे होंगे। तो ये भी माया है ना, खींच के गए, और खींच के गए तो ओम शांति, ओम शांति हो गई। लेकिन हमारी दादियाँ तो एकदम पक्की थी, इतनी पक्की जैसे बाबा जहाँ बाबा वहाँ हम। तो कैसे ये 2 साल 50 में आए, 1950 में, तो 51, 52 कैसा ये 2 साल थे, एकदम बेगरी पार्ट था। और बाबा कहते थे बच्चे बस वेट एंड सी। तो फिर तो कैसे मनोहर दादी को सबसे पहले निमंत्रण मिला दिल्ली का, दिल्ली में दादी गई, उनके रिश्तेदारों ने बुलाया। और वो जैसे ये दादियाँ और भी गई, तो जहाँ ये जाती थी वहाँ पर भक्तों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि दादियों से साक्षात्कार होते थे, एकदम देवी का साक्षात्कार। वह पहाड़ों से देवियाँ आई है, पहाड़ों से देवियाँ आई है, तो देवियों का साक्षात्कार होता था। फिर उनको जो मिलता था ना, वो खुद पेट पर पट्टी बांध करके बाबा को भेजती थी, यज्ञ में भेजती थी। तो देखो कितना उस समय का त्याग था। और जो यहाँ भी बाबा के पास रहते थे, तो इतना सारा, धरती कितनी बंजर है यहाँ की, पथरीली जमीन, तो और मौसम भी बड़ा विचित्र है यहाँ का। ठंडी तो इतनी ठंडी, बात नहीं पूछो, और बारिश तो इतनी बारिश, बात मत पूछो। अगस्त का महीना कहते थे डिसगस्ट, बिल्कुल परेशान हो जाते, कुछ भी कपड़ा सूखता नहीं ठंडी के, ये बरसात के दिनों में 3 महीना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर बारिश ही बारिश। फिर अक्टूबर से ठंडी हो, मार्च तक एकदम ठंडी, पंखे तो थे ही नहीं। पर मार्च के बाद जून तक 3 महीना बहुत अच्छा मौसम, बाहर गर्मी लेकिन यहाँ बहुत अच्छा। तो राजा महाराजा लोग 3 महीने के लिए यहाँ आते थे। तो फिर तो जब सब बदल गया, तो बाबा से कहते थे बाबा ये कहाँ ले आए हो हमें, कैसा स्थान है। तो बाबा उनको आथत देते थे, बच्चे धीरज धरो, एक दिन आएगा जो सारी दुनिया यहाँ आएगी,
बाबा उस समय कहते थे एक दिन आएगा जो सारी दुनिया यहाँ आएगी। अब वो कौन सा दिन आएगा उस समय तो कुछ था ही नहीं, तो क्या सारी दुनिया आएगी। हाँ, यहाँ तक बाबा कहते थे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, ये बाबा शुरू से कहते थे। एक दिन सारा आबू आपका हो जाएगा, ये भी बाबा कहते थे। अब ये एक स्वप्न जैसा था, उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर विदेशी भी आएंगे, सारी दुनिया आएगी। अब पता नहीं विदेशी आएंगे, विदेश में कैसे जाएंगे। तो दादी जी, मनोहर दादी सुनाती थी, हम बाबा को कहते थे बाबा हम लोग विदेश जाएंगे, हमको इंग्लिश तो आती नहीं क्योंकि कहाँ पढ़ी लिखी थी हमारी दादियाँ, कोई पढ़ी लिखी तो ज़्यादा थी नहीं, तो हम कहाँ विदेश जाएंगे। बाबा कहते थे कोई बात नहीं, आप तो हिंदी बोलेंगे ना, आपको इंटरप्रेट करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे तो ऐसे बाबा कहते थे। परंतु वो 2 साल भी, कम से कम 5 साल, तो जो भी जब भी जितना साल 5 साल थे वहाँ पर ये भरतपुर कोठी में, जहाँ भूत बंगला जैसा था, सांप भी बहुत आते थे। लेकिन 52 के बाद बहनें बाहर निकली। लेकिन कोई तो बहनें जाना ही नहीं चाहती थी। जानकी दादी अपना अनुभव सुनाती है, बहुत सुंदर अनुभव दादी ने सुनाया कि रोज किसी न किसी का आता था, क्योंकि निमंत्रण आने लगे भाई इनको। तो बाबा कहते थे फलानी जाए, वहाँ फलानी जाए। तो एक एक करके बाबा ने सबको बाहर भेजा, सब दादियों को सेवा के लिए। तो अभी सब ने कहा आज तो दादी जानकी ना, जनक बच्ची का टर्न आएगा। जनक को बाबा भेजेंगे। तो जानकी दादी क्या थी, वो उस समय बताती, मैं एकदम पीछे जाके बैठी ताकि बाबा मुझे देखे ही नहीं बाबा मुझे देखे ही नहीं, और एकदम पीछे जाके बैठ के ऐसे करके, नहीं तो हमेशा आगे बैठने वाले जैसे बैठी ना, बिल्कुल सामने बैठती थी। पर उस दिन क्योंकि उनको पता था कि बाबा मुझे भेजेंगे कहीं, तो पीछे जाके कोने में बैठी। तो बाबा कहे जनक बच्ची कहाँ है? वो वहाँ पीछे बैठी है। अच्छा तुम बकरी हो क्या? बकरी डरती हो? बकरी तो डरते तो बकरियां है ना, वो ऐसे करती रहती है बकरियां शेर थोड़ी डरता है, शेर तो कैसे चलता है, पर बकरियां तो डरती रहती है। तो बकरी हो जो तुम वहाँ बैठी हो? तो बेचारी सोचने लगी। तो बाबा ने कहा, तो फिर बाबा ने बुलाया। तो बाबा बच्ची को भेजेंगे। बाबा मैं नहीं जाऊंगी। वही फिर बाबा ने कहा देखो डरना थोड़ी होता है, बकरी थोड़ी है, तुम तो शेर हो। तो बस बाबा ने इनको ऐसे शक्ति भरी, तो कहा अच्छा बाबा जाऊंगी। तो बाबा ने उनको पूना भेजा, पूना। तो मतलब हर एक दादी का अपना अपना अनुभव था। तो कोई तो बस बाबा को छोड़ना नहीं चाहते थे, और कोई तो सोचे हम कहीं जाएं, तो भागंती भी हो गए। तो ऐसे थे। परंतु धीरे धीरे कैसे ये त्याग तपस्या के आधार से ये संस्था इतनी आगे बढ़ी। और उसके बाद तो फिर कईयों ने शरीर छोड़ा। तो यही सोचा कि ये क्या, बाबा ने तो कहा था साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये तो क्या हुआ। तो बाबा ने फिर उस समय कहा कि बच्चे ये तो सब जाएंगे, ये बच्चे, ये आत्माएं गई है, फिर अनेकों को लेकर आएंगी, इनका ये पार्ट है। फिर जब 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, 65 में, उस समय मम्मा की आयु कोई बड़ी नहीं थी, 47 इयर्स की थी। तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो तब शिव बाबा ने एडवांस पार्टी का राज खोला उसी समय, कि एडवांस पार्टी की आत्माएं और ये नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में मददगार रहेंगी। वैसे तो अभी ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन देवताओं को जन्म देने के लिए ऐसी योगी आत्माएं चाहिए, और ये आत्माएं वो देवताओं को जन्म देगी। तो इसीलिए योग की शक्ति से देवताओं को जन्म होना है। तो एडवांस पार्टी में मम्मा की आत्मा जैसे यहाँ लीडर थी, बिल्कुल लीडर की क्वालिफिकेशंस थी, पूरा वैसे माँ की तरह पालना करना, सबको संभालना, सबका ध्यान रखना,
और हर बात में आगे रहना जैसे लीडर होता है, तो लीडर होगी एडवांस पार्टी की भी मम्मा। तो इसी प्रकार ये एडवांस पार्टी का राज खुला और हम देखते हैं कैसे उस त्याग तपस्या के आधार से जो सेवा हमारी दादियों ने की, जिससे ये धीरे धीरे बूंद बूंद से तालाब बना, जो तालाब से सागर बना, जो आज हम देख रहे इतना विस्तार। फिर बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा अव्यक्त हुए माना हलचल, इतनी हलचल, बाबा अव्यक्त हुए और बाबा गए माना जैसे विनाश। कईयों ने तो ये समझ लिया, लेकिन फिर आप जानते हैं अव्यक्त बाप दादा आए और कैसे बाबा ने कहा भी ये यज्ञ कैसे चलेगा, वो तो फिर दूसरी लंबी कहानी है। लेकिन ये त्याग तपस्या के आधार से भगवान ने अपना कार्य किया और ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर 1 रहे। फिर दादी और दीदी का पार्ट भी वंडरफुल था। दादी और दीदी ने कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। विदेशों में सेवाएं शुरू हुई जो ब्रह्मा बाबा के साकार के समय नहीं थी, पर जो बाबा ने साकार में कहा बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, बाबा केवल इन बच्चों को थोड़ी देख रहे। हिस्ट्री हॉल ही था, ये मेडिटेशन हॉल भी 74 में बना है, केवल हिस्ट्री हॉल था। 62 में वो हॉल बना। मैं मधुबन में आई थी 1960 में, हमारी शांता बहन तो और ज़्यादा बताएंगी, लेकिन मैं पहली बार मधुबन में आई थी 61 में, छोटी थी। और तब वहाँ पर क्लासेस होते थे, ये हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, टेंट लगाते थे। ये जो पुराना मकान है ना, वहीं पर क्लासेस होते थे। परंतु ऐसे समय पर बाबा के बच्चे जो बने वो तो सचमुच आगे गए और कितने उन्होंने जो शक्ति भरी सबको आगे किया। जो आज हम देख रहे हैं ये यज्ञ कैसे चल रहा है, भगवान का कार्य है, कोई इंसान की शक्ति है ही नहीं। मुझे याद है चन्ना रेड्डी जो गवर्नर थे राजस्थान के, वो यहाँ जब आए और बाबा से मिले तो बाबा को उस समय न पूरा ओम शांति भवन ऐसा पूरा भरा हुआ था, टीचर्स बहने थे ओम शांति भवन में। तो चन्ना रेड्डी को बाबा ने पहले कहा कि आप अपने घर में आए हो, अपने परिवार में आए हो। और फिर बाबा ने उनको कहा कि अव्यक्त बाप दादा ने कि पीछे मुड़ के देखो, ये सब आपका परिवार है। तो सारी टीचर्स बहनें, सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें, तो बाबा ने चन्ना रेड्डी को कहा कि देखो, एक ब्रह्मा बाबा ने इतने सबको आप समान बनाया, आप समान बनाया है, आप ऐसे परिवार में आए हो। तो वो जो था ना साईं बाबा का भक्त था, साईं बाबा का, ये कौन सा यहाँ का साईं बाबा, पुट्टपार्थी साईं बाबा आंध्र प्रदेश का था। तो जी हाँ, वो बालों वाला और उसने जी सत्य साईं बाबा, हाँ, तो उसका वो शिष्य था। तो जब यहाँ से वो गया, आंध्रा गया अपने गांव में, तो पुट्टपार्थी साईं बाबा से मिला था। तो उसने कहा कि साईं बाबा, वो फिर वापस आया राजस्थान का गवर्नर बनके, तो वहाँ भी बहुत जगह बाबा का उनको मिलता रहता था संदेश। आंध्र प्रदेश में भी, यूपी में भी वो गवर्नर रहा, फिर राजस्थान का बना, आदि आदि। तो वो अपना अनुभव सुना रहा था कि मैं जब ब्रह्मा कुमारियों का देख करके गया, फिर मैं साईं बाबा से मिला था। तो साईं बाबा को मैंने कहा कि देखो ब्रह्मा कुमारियों की संस्था कितनी आगे बढ़ गई है, क्योंकि एक ब्रह्मा बाबा ने कितनों को आप समान बनाया और आप अकेले हैं। अगर आपका शरीर छूटे तो आपके पीछे कौन? आपने किसको अपने जैसा बनाया है? किसी को भी नहीं। अभी आप देखो उनकी संस्था, वो जैसे सोशल संस्था हो गई है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ऐसे ही है बस। कोई जो प्रचार करे, सेवा केंद्र खोले, ये सब को जैसे यहाँ होता है, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। जो भी
जिन्होंने भी अपना संस्था या कोई मठ या पंथ शुरू किया, उसके जाने के बाद वो खत्म, वो बाइफर्केशंस हो जाते, शक्ति खत्म हो जाती है। पर यहाँ हम कहते हैं कि ये परमात्मा का कार्य है, ये किसी इंसान का कार्य नहीं है। हम किसी देहधारी को नहीं देखते। इसलिए देखो बाबा की मुरली में आता है, बच्चे इनको भी याद नहीं करो, इनको भी याद नहीं करो। तो कई फिर कहते कि इनको याद नहीं करो, फिर इनका फोटो क्यों रखा है? हाँ, फोटो क्यों रखा है? तो हम क्या कहते हैं, ये तो हमारे अलौकिक पिता हैं, अलौकिक माता पिता, तो क्यों नहीं रखेंगे? आपके घर में आपके माता पिता के फोटो नहीं है क्या? भले भगवान तो एक है, याद तो भगवान को करना, ये बड़े अलौकिक माता पिता, इन्हों का त्याग तपस्या के आधार पर ही तो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो क्यों नहीं रखेंगे फोटो? पर याद इनको नहीं करना है, हम याद शिव बाबा को करते हैं। तो इसीलिए वो त्याग तपस्या से देखो कितना बड़ा भाग्य। जो कई बार हम कहते हैं अभी जो भाई बहनें आ रहे हैं ना, वो तो भाग्य खा रहे हैं। जो दादियों ने, बाबा ने, मम्मा ने जो त्याग किया, उस त्याग का भाग्य ये खा रहे। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा का त्याग था या जो दादियों का त्याग था, बाबा ने बहुत दिया। कई लोग हम लोगों को भी कहते हैं, दो प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ शिविर में भी आते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं भाई आप लोगों का त्याग बड़ा ज़बरदस्त है, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, कोई कुछ गहने नहीं, खाना पीना ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना। हाँ, कितना आप लोगों का त्याग है, पिक्चर नहीं देखना, गहने वहने कुछ नहीं पहनना, बहुत त्याग है। तो आप लोगों का बहुत त्याग है, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा त्याग। फिर कई आते हैं कहते हैं आप लोग कितने भाग्यशाली हो, कितना सुंदर भाग्य है आपका, कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ, कितनी ऊंची सेवा कर रहे हो आप। तो वो भाग्य देखते हैं हमारा, और दूसरे त्याग देखते हैं। तो त्याग है या भाग्य है? क्या कहेंगे भाई, त्याग है या भाग्य है हम लोगों का? भाग्य, त्याग नहीं है, दोनों। तो हम उनको यही जवाब देते हैं, त्याग है इसलिए भाग्य है। अगर त्याग नहीं होता तो भाग्य भी नहीं मिलता। ये दोनों का बैलेंस है। भाग्य तो बहुत ज़बरदस्त है, क्या कमी है? भगवान ने सब कुछ दिया है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी आंख तो कहीं डूबनी भी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया को देखते हुए नहीं देखते, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ इच्छा नहीं, इतना बाबा ने दिया है। तो इसीलिए, परंतु उसका आधार है त्याग। बिना त्याग के भाग्य नहीं। एक हाथ से देंगे तभी तो दूसरे हाथ से लेंगे, बिना दिए कहाँ मिलता है? दो तो मिले, बीज को भी डालो, त्याग है ये, फिर उसका भाग्य है। बैंक में भी अकाउंट खोलते पहले तो देना पड़ता है ना, बिना दिए आपका इंटरेस्ट बनेगा क्या? तो त्याग है तो भाग्य है। पर वो इन्वेस्टमेंट है, ये त्याग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये देना नहीं है, लेकिन 100 गुना होकर के पाना है। तो यही बाबा हमें सिखाते हैं, ठीक है? हाँ, तो हम सबका ऐसा ही त्याग और भाग्य है ना। खाली एक ब्रह्मा बाबा तो नहीं थे, मम्मा तो नहीं थी, केवल दादियाँ नहीं थी, हम सब हैं। क्योंकि बाबा के बच्चे तो हम सब हैं। और इतना बड़ा भाग्य भगवान हमारे लिए सत्युगी दुनिया रच रहा है हमारे लिए। आप सोचो कितना बड़ा भाग्य है, ठीक है? चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। और दीदी ने बहुत सुंदर रीति से त्याग में भाग्य बनाकर किस प्रकार हम बाप समान बन सकते हैं इसके बारे में हमें बताया। दीदी का एक बार और धन्यवाद, क्योंकि दीदी ने हमें मधुबन से लेकर के जापान तक की सैर करा दी और मुंबई से लेकर कराची तक पहुंचा दिया। आप सभी साथ साथ चल रहे थे, एक हाथ की ताली। आप सभी भट्टी में है ना, भूल गए खुशी में। बिना वीजा, बिना पासपोर्ट दीदी ने इतनी अच्छी सैर हमें कराई पूरी दुनिया की।
और बाबा के साथ ऐसा लग नहीं रहा था कि हम यहाँ हॉल में बैठे हैं, जैसे जैसे दीदी बताते जा रहे थे और दीदी बिल्कुल एक्शन के साथ कि वहां से वहां वहां हम भी पहुंचते जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, सभी भरपूर होकर के अपने चेहरे से ही दीदी आपको थैंक्स दे रहे हैं। प्रसन्नता का भाव ही आपके लिए धन्यवाद के फूल है। और अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, दीदी के साथ दृष्टि लेकर के अनुभव करेंगे।